मैं आप सभी से जो लगातार 2-3 दिन से ये घटनाक्रम चल रहा है इसके बारे में आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से घटिया राजनीति इस जिले में और राजनगर विधानसभा में की जा रही है, इन लोगों की जो सामंतशाही जो राजनीति है वो खत्म होने जा रही है। आपको मैं बता दूं कि उस दिन का घटनाक्रम जिस दिन चुनाव थे, वो चुनाव के पहले से मैं बता दूं कि ये जान चुके थे कि हम चुनाव हार गए हैं। जनता इनके कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे, ये कहीं जा रहे थे तो जनता नहीं मिल रही थी, कोई सुन नहीं रहा था। ये पूरे तरीके से समझ चुके थे कि हम चुनाव हार चुके हैं। तो इन्होंने बौखला करके ये 2-3 दिन से प्लान वे में कर रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं इस तरीके से विवाद करना है कि जो इन पर फर्जी FIR हो। आप पता कर लेना, वहां के लोगों से भी पूछना कि जब चुनाव था मैं पूरे दिन में समझ रहा था कि चूंकि ये चुनाव हार रहे हैं, नाती राजा बौखलाया हुआ था। वह पूरे दिन 20 गाड़ियां लेकर के पूरे क्षेत्र में घूमता रहा। मैं जानबूझकर अवॉइड करके लव कुश नगर एरिया में रहा। लव कुश नगर के कार्यकर्ताओं को पता है, पूरे लव कुश नगर में रहा। फिर मैं गांव गया, सभी जगह से मैंने बातचीत की। बेचारे सब बढ़िया 2 बजे तक मैं पूछने 2 बजे मिड़का गांव में था। मुझे पूरे टाइम इस प्रकार की सूचना मिलती रही। घटनाक्रम बता देना चाहता हूं कि इन्हें गोरा में जाकर के वहां पर अहरवार समाज के लोग थे बेचारे, उनको पकड़ करके मार पिटाई की, गाड़ी में भर करके लाओ, बोले साले अगर कल देखोगे तो गोली मार देंगे। उसके बाद रानी साहब स्वयं पता कर लें, नए गांव गई 10 गाड़ियों के साथ। वहां पर लोगों को, कुशवाहा समाज के लोगों को धमकाया। वहां पर राज समाज के लोग थे, खंगार समाज के लोग थे, उनको धमकाया कि अगर कल दिखे तो फिर गोली मार देंगे। वहां से फिर निकले तो नाती राजा साहब चंदनगर बेल्ट में गए। तो हमारा जो युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष है उसके साथ इन्होंने मार पिटाई की, धक्का दिया, उसका फोन आया। फिर जाकर के चंदनगर तरफ पूरे बेल्ट में घूमते रहे। इन्हें पर्याप्त दारू बांटी, मछलियां बांटी, पैसे बांटे, पूरा आतंक तांडव किया था। मैं समझ रहा था करने दो, कुछ नहीं होने वाला है। लोग समझ चुके, हर बार 20 साल से यही कर करके चुनाव जीत रहे थे। मुझे पता था, जनता का भरोसा मुझ पे था। लेकिन फिर मैं जब 2 बजे लौट के आया तो मैंने कहा कि इन सबसे मिलूं, बेचारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो मैं गया, मैंने सबको बुलाया अपने घर पर। 5-6 गाड़ियां लेकर के मैं गया। तो मैंने सोचा कि यहाँ बमीठा होते हुए, चंदनगर होते हुए, मैं सूरजपुरा होते हुए यहाँ से अपने घर आ जाऊंगा तो लोगों को, बेचारों को, इनको एक ढांढस बनेगा। मैं गया, मैं सबके साथ में लिया। मैं जाकर के चंदनगर में केवल 2 मिनट रुका और मैंने सबसे बातचीत की। वहां पर हमारे कार्यकर्ता आ गए। उसके बाद मैंने कहा कि चलो जाओ, सो अपने अपने घर, और सुबह से पोलिंग बूथ पर पहुंचना है। ये सारे लोग अपने अपने पोलिंग बूथ पर सुबह पहुंचने के लिए चले गए। हम लोग ऐसे जाकर के सूरजपुरा टोरिया होते हुए यहाँ रंगफाल और पहाड़ी के बीच में उस साइड से इनको सूचना लग गई थी। एक व्यक्ति पीछे हमारे गाड़ी लगा दी गई थी चंदनगर से, जो कि अमर सिंह, अमर दादा लिखा है उसकी गाड़ी में, अमर सिंह राजपूत पीछे लगा और उसने लोकेशन दे दी कि इस साइड से गाड़ियां आ रही हैं। रात को 2 बजे सीधे इस तरफ से रंगफाल रोड पे, यहां से सत्ती की मरिया से गाड़ियां, लगभग 10-15 गाड़ियां, नाती राजा का काफिला, जो कि पूरे दिन से जो लड़के नशा किए हुए घूम रहे थे, लाठी डंडे होंगे तलवार लेकर के, वो वहां पर जाकर के रंगफाल रोड पर जंगल में उन्होंने गाड़ियां, सामने से मुझे दिख गई गाड़ियां आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि भाई हम प्रचार कर रहे हैं, ये बगल से निकल जाएंगे। लेकिन ये आए, इन्होंने एक गाड़ी हमारे बगल से निकली, जो सत्या था, सत्या बुंदेला, उसने बगल से गाड़ी निकाल ली। तो एक वहां से जो नाती राजा के आगे जो गाड़ी लगी थी, मैं ये घटना कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इतना घटिया नहीं हूं जिस तरीके से ये केवल लाश पर राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने गाड़ी, सत्या की गाड़ी मेरे बगल से क्रॉस हुई, जबकि मैंने कांच भी खोला इंसानियत के नाते, वो सत्या जानता है। और मैंने कहा कि और ठीक है, तो उसने कुछ नहीं बोला। सामने से एक गाड़ी आई, मेरी गाड़ी के सामने जस्ट लग गई। फिर दूसरी गाड़ी निकलने के लिए जगह नहीं थी, उनने जानबूझ करके मेरे सामने गाड़ी लगा दी। वहां से उनके लोग उतरे, लाठी डंडों से लैस, बिल्कुल हथियार लिए, अद्दी लिए थे, वो निकले। यहाँ से हमारे लोग निकले, बड़ी बातचीत, गाली गलौज लोगों ने की, गाड़ी की बेइज्जती करने का प्रयास किया। मैं गाड़ी से नहीं उतरा,
वाह, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नाती राजा जी गाड़ी में बैठे थे, वो भी गाड़ी से नहीं उतरे। ये लड़कों में हॉट टॉक होती रही, एक दूसरे गाली गलौज करते रहे। बाद में गाड़ी फिर बीच बचाव हुआ, इस साइड से उस साइड से सब लोग गाड़ी हटाने लगे। इतने में फिर एक बार भैंसाबाजी हुई, गाड़ी बोले हाँ हट रही, नहीं हटाई। इन्होंने फिर धीरे से बोला वहां पर कि हाँ गाड़ी निकाल लो। तो दो गाड़ियां हमारी, चूंकि मेरी गाड़ी आगे थी तो मैंने आगे गाड़ी निकाल ली। निकालने के बाद मैं लगभग आधा किलोमीटर के लगभग पहुंचा। उसके बाद मैंने देखा तो वहां से पता नहीं, लाइट नहीं दिखाई दी, तो मैंने देखा कि गाड़ियां नहीं आई हैं। तो वहां से फोन आता है मेरे पास कि भाई साहब गाड़ियों के कांच फोड़ने लगे हो, जो फायरिंग कर रहे, हमें फायर सुनाई दे गया, फायर कर रहे हैं और इन लोगों ने गाड़ियां नहीं निकलने दी। तो वहां से जैसे ही फायर हुए तो आनंद फानन पर गाड़ियां भगी। फायर हुए तो भगदड़ में इनकी भी गाड़ियां भगी। राय साहब खुद भगे। वो जितने लड़के थे, ईश्वर साक्षी है, ये कर रहे हैं, ये घटिया राजनीति कर रहे हैं। इनके कम से कम 70% लोग भुत थे, दारू में के नशे में थे, आधा दिन गालियां गलौज कर रहे थे, डंडे लिए थे। इनकी गाड़ियां भगी। वो सलमान जो है, मैं चूंकि निकल चुका था, बताया ये है, मैं झूठ नहीं बोलता, चूंकि कि वो गाड़ी पे चढ़ने की उसने कोशिश करने में वो गेट छूट गया, वो बैठ नहीं पाया। पीछे चूंकि उनकी गाड़ियां स्पीड में भगी तो वो रोनते हुए गाड़ियां निकल गई। अब चूंकि इनके साथ घटना घट चुकी थी, इनको मौका मिला कि अरविंद पटेल को अब फंसाया जाए। तो इन्होंने मेरे को तो जब 1 घंटे बाद इसके साक्षी जो ये घटनाएं घटी, सबकी सब मैंने सूचना थानेदार को दी, एसडीओपी की दी, जो ये कर रहे थे पूरे दिन से। और ये वाली घटना की भी मैंने सूचना दी। जब फोन आया मेरे पास, गाड़ियां आ गई, सारी गाड़ियां, चूंकि कांच टूटे हुए थे, लोग घबराए हुए थे। तो मैंने कहा चिंता नहीं करो, चलो घर चले। खून निकल रहे थे, हमारे 4-5 लोगों को खून निकल रहे थे। मेरे पास 1 घंटे बाद, मुझे नहीं पता था कि सलमान के साथ क्या हुआ है, और मैं इतना घृणित कार्य नहीं करता हूँ। ना निकले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये फर्जी है, ये झूठा है, ये केवल रोटी सेक रहा है, अपनी राजनीति सेक रहा है। लेकिन राजा साहब, आपकी राजनीति खत्म हो चुकी है। आप सुकून से घर में रहो, जनता का विनाश नहीं करो। खर्राव की जनता भोली वाली जनता है, इस तरीके का तांडव खर्राव में नहीं फैलाओ। सब डरे सहमे हुए लोग हैं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ कि इस तरीके केस मेरे को तोड़ नहीं सकते। मैं ये भरोसा दिलाता हूँ, प्रशासन पर मुझे भरोसा है, मुझे अधिकारियों पर भरोसा है कि वो न्यायिक जांच करेंगे और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, और जो निर्दोष होंगे वो बचेंगे। इस तरीके से किसी के परिवार को उजाड़ने का ना तो तुम्हें अधिकार है और ना प्रशासन को अधिकार है। जय राम जी की।